मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? आज का शो आप देख भी रहे होंगे कि ज़रा सा शायद मुख्तलिफ है, क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं इस तरह स्कार्फ लेना शुरू करूं, लेकिन वो वाली बात है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तब मैं ये परमानेंट लेना शुरू करूंगी। मगर हमारे एक ऐसे गेस्ट जिनकी ये शर्त है कि वो जब तक मेहमान नहीं बनते, जब तक जो खातून है उसने सर ना ढका हो, तो ये मैं हमेशा अपने गेस्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ। और ये मैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि वो कंफर्टेबल हो के हमारे पास यहाँ एज अ गेस्ट बैठ सकें, मैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए जो भी मेरे पास यहाँ गेस्ट आता है वो जिस तरह चाहता है कि होस्ट उससे उस तरह की बातें करे या फिर उसके सामने इस तरह कंफर्ट दे उसको, तो मैं उसी तरह से हर गेस्ट के साथ पेश आती हूँ। और आज हमारे साथ जुनैद जमशेद साहब होंगे, और जुनैद जमशेद साहब के सब बहुत बड़े फ़ैन हैं। जब भी वो उन्होंने कुछ भी किया है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो कोई और काम हो, या फिर वो तबलीग की तरफ हों, या अल्लाह की बातें करते हुए नज़र आते हैं, या नात पढ़ते हुए नज़र आते हैं, या फिर उनके डिज़ाइन किए हुए कपड़े की बात होती है, तो हमेशा व्यूअर्स ने उन्हें सराहा है और हम भी उन्हें सराहते हैं। हम सब फैंस हैं उनके, और आज हम उनसे बहुत सारी मुख्तलिफ बातें करेंगे, क्योंकि लॉन की बातें भी होंगी तो ज़ाहिर है ख़वातीन की भी बातें होंगी कि ख़वातीन के हवाले से हमारे दीन में क्या कहा गया है, ये सारी बातें भी आज होंगी। तो आज का शो आपने ज़रूर देखना है। तो जनाब ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो ज़रूर हमारे शो को ज्वाइन इन कीजिएगा, क्योंकि आज बातें करना चाहेंगे, दिल से बातें होंगी और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका आज भी हम ख़वातीन को मिलेगा जब जुनैद जमशेद साहब यहाँ आएंगे। तो आइए, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का आगाज़ करते हैं, एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आपके लिए पेश करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, लेकिन वो अच्छा तभी बनेगा जब आप वहाँ बैठकर इसे देखेंगे और फिर क्रिटिसाइज़ करेंगे या अप्रिशिएट करेंगे। सारी चीज़ें वो आप हमें लिख कर भेजेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या, लाज रखना मेरी ए खुदा, वास्ता माहे रमजान। जनाब आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आप एक मुख्तलिफ निदा यासिर को देख रहे हैं। हाँ जाहिर है मुख्तलिफ लग रही होंगी, आज लग रही हो ना चेंज, है ना। और वो चेंज लाना शुरू कर दिया है इन्होंने, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं जनाब, और हंस भी रहे हैं मुंह पे हाथ रखकर। और जब भी मैं ये हिजाब पहनती थी मेरी तारीफ ज़रूर करते हैं हमेशा, और यही नहीं बल्कि मैं घर जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मेरी नंद सब बड़ी तारीफ़ें करते हैं। तो इब्तिदा हो गई, इंशाल्लाह देखते हैं आगे आगे, देखिए होता है क्या। जुनैद जमशेद साहब आज हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और सुबह सुबह बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में दिन जरा जल्दी शुरू हो जाता है ना, हाँ, बहुत जल्दी। हाँ, तो ये आपकी दोपहर होती है ये आप मजाक नहीं कर रही, लिटरली। है ना? जब कितने बजे उठते हैं 9-10 बजे तक तो मुझे लगता है कि बस दिन खत्म होने वाला है। क्यों, आप फिर सो जाते हैं क्या? नहीं, सोना कहाँ नसीब होता है, लेकिन ये कि सुबह कितने बजे आपकी आगाज कब होता है आपके सुबह मेरी का? सुबह का हाँ, मेरी सुबह का आगाज होता है तकरीबन फजर से 1 घंटे पहले। अच्छा, उसके बाद आप नमाज वगैरह पढ़ने के बाद नमाज वगैरह पढ़ने के नाश्ता बाद करते हैं? फिर नहीं, फिर मैं मेरा दोस्त है, हाँ। वो मेरा बिजनेस पार्टनर भी है, अच्छा, सुहेल, फिर हम दोनों एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह जिमिंग करते हैं। हाँ। फुल गुड है, एक्सरसाइज जबरदस्त। वगैरह करते हैं। उससे फिर ये कि फ्रेश हो जाते हैं थोड़े हाँ। से, फिर दोनों कामों पे निकल जाते हैं। नाश्ता नहीं करते नाश्ता बस थोड़ा बहुत, बिल्कुल क्या? बहुत ही। नाश्ता तो ऐसा होता है फर्स्ट गियर होता है गाड़ी का जैसे। कहते तो यही है सारे। तो फिर क्या खाते हैं आप मुझे नाश्ते? सुबह भूख ही नहीं लगती। ये क्या बात हुई? हाँ, मुझे नहीं ये लगती सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है। नहीं, ये सेहत का मामला नहीं, ये उम्र का तकाजा है मेरे ख्याल है। अब आप कौन से ऐसे 50, 55, 60 साल के बुजुर्ग हो गए हैं जो आप अपने आप को बुजुर्ग कह रहे हैं? देखिए, दिल जवान होना चाहिए, उम्र का क्या है? हाँ, है ना? मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं शुरू से ही, बचपन से मेरी अम्मा का सबसे बड़ा रोना यही था, मैं खाता कुछ नहीं हूँ। हाँ, तो वो जब तक अम्मी जिंदा थी वो
अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। क्या अम्मा जबरदस्ती क्या खिलाती थी आपको बच्चे? सब कुछ, अंडा सब कुछ, और अपने हाथ से बनाती थी और खिला खिला के। जब मेरी, पता नहीं आपके, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे मैंने डिस्कस किया था नहीं किया था कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपनी बीवी से एक ही रिक्वेस्ट की थी कि देखो मेरा सब कुछ आपका है, लेकिन जब खाने का मामला है ना, हाँ। खुदा के लिए उसमें तो मेरी और अम्मी के बीच में नहीं आना, क्योंकि अम्मी इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट व्हाट आई ईट। अच्छा। तो वो जब मैं, अम्मी जब तक जिंदा रही तो आखिर वक्त तक खाना वही बनाती थी, मैं उन्हीं के साथ बैठ के खाता था। तो वो अब बेगम नहीं पीछे पड़ती नाश्ता करने के लिए, या बेटी नहीं पीछे पड़ती? अब वो हुआ ये कि बदकिस्मती से मेरी बीवी की ट्रेनिंग भी मेरी अम्मी के हाथों हुई, लो। तो अब वो मेरे पीछे पड़ी रहती है कि खाओ 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 खाओ। तो फिर क्या खाते हैं? चले जरा से चाय पापे खाते हैं, तो अंडे की सफेदी अलग करके जर्दी खाते हैं, ब्राउन क्या ब्रेड खा ली, ब्राउन ब्रेड खा ली थोड़ी सी, अगर कभी दिल किया तो एक आध अंडा खा लिया। हाँ। और बॉइल्ड, फ्राइड, ऑमलेट? ऑमलेट पसंद है मुझे, ऑमलेट। ऑमलेट जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ हो। इसमें मसाले बहुत ज्यादा डलवाते हैं? मसाले तो नहीं, लाल लेकिन मिर्चें ये है कि प्याज हो, टमाटर हो, थोड़ी सी हरी मिर्च हो। हाँ। ये उसका एक अंडे का कभी आमलेट कुछ बना। शौक नहीं हुआ कि नाश्ता बना के मैं अपने बच्चों को खिलाऊं? कभी ऐसा कुछ शौक नहीं पैदा हुआ? मैं असल में ये चाहता नहीं हूँ कि मेरे बच्चे आज के बाद मेरे साथ नाश्ता ना करें, तो मैं इसलिए उनको खुद बना के नहीं खिलाता। इसलिए आपने कभी किचन का रुख नहीं किया? वो मेरा एक दोस्त ना रिस्क को रिक्स कहता था, अच्छा। तो मैंने ऐसा रिक्स नहीं लिया कभी। ये सही है। अच्छा, फिर सुबह का आगाज होता है एक्सरसाइज के बाद, जरा सा नाश्ता करने के बाद आगे निकल जाते हैं। आगे निकलना, फिर काम करने के बाद, फिर दोपहर की बात, हम आपकी अभी मील की बात करें, डाइट मील की। दोपहर के बाद असल में डाइट मील नहीं है, मेरी खुराक ये है। आप पहले से हम आपकी मेंटेनेंस की बात करें ना, कि आपकी मेंटेनेंस कैसे हुई हुई है। अच्छा, उसकी बात करें फिर। मेंटेन हूँ, मोटा तो नहीं हुआ? अच्छा, मतलब देखिए ना, आपकी उम्र का पता नहीं चलता शक्ल से। अच्छा, साफ बात है। सही कह रही हूँ मैं, तो ये तो मेंटेनेंस है ना। मैंने प्रेस में अपनी उम्र कभी छुपाई नहीं। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा परटर्ब्ड होती है, उसको बहुत वो होता है कि आप ये क्या हर वक्त आप बताते रहते हैं, आप ये उम्र है, ये उम्र है, ये उम्र है। मैंने कहा यार, वो जब बिल्कुल जवान थे ना, हाँ। उन वक्तों के अंदर असल में हमने अपनी असली उम्र बता दी। हाँ। अब अगर छुपाएंगे भी ना तो पकड़े जाएंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दोपहर का खाना क्या खाते हैं? दोपहर के खाने में ब्राउन, वो चक्की का आटा, चोकर के आटे की रोटी होती है, वो ब्राउन जो होती है, ठीक है, वो उसके साथ अगर कोई सब्जी बनी हुई है तो सब्जी खा लेंगे। हाँ। अच्छा, हमारे घर में भी चक्की का आटा ही आता है, वो चक्की का आटा आता है ना, लाल आटा जो। सिर्फ 2-4 सब्जियां मैं नहीं खा सकता। एक बैंगन नहीं खा सकता, भिंडी नहीं खा सकता, गोभी नहीं खा सकता, शलजम नहीं खा सकता, अरवी नहीं खा सकता। ये तो बच्चा ही नहीं। अच्छा, चले हम उस पे आते हैं जो आप खा सकते हैं। आलू आलू खा सकते हैं? आलू खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, और गाजर और करेले। अरे नहीं, करेले भी नहीं, करेले भी नहीं। उसमें कोई छोटा सा, अगर कोई थोड़ा सा गोश्त का पीस वगैरह कुछ अगर हो। यानी ये साफ साफ कहिए ना कि हम गोश्त खोर हैं। हाँ, तो यार, तो अल्लाह ने मुसलमान को बनाया गोश्त को, है ना? तो क्या मीट, रेड मीट ज्यादा पसंद है, व्हाइट ज्यादा पसंद है, क्या है? नहीं, व्हाइट मीट पसंद है। मछली के शौकीन है? मछली का मैं शौकीन, सी फूड, क्रैब्स एंड। मैं तो हूँ भाई शौकीन, मैं तो खाता हूँ। क्रैब। मेरे साथ के मेरे यार दोस्त बहुत सारे नहीं खाते, मैं कहता हूँ भाई नहीं खाओ, मुझे तो पसंद है भाई। अच्छा, आपकी ग्लोइंग स्किन का राज जो है वो ये मछली वगैरह है, सी फूड। बस देखो, मेरी एक बात सुनो, नमाज के बाद सी फूड ना, इसके अंदर फैट कम है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो ये हजम जल्दी हो जाता है। हाँ। ठीक है ना? खाना अगर हजम नहीं होगा तो ब्लड जो है वो स्टमक के अंदर खाने को हजम करने के चक्कर में ही लगा रहेगा आदमी उससे। और अगर खाना जल्दी हजम हो जाएगा तो चेहरा भी फ्रेश रहेगा, जिस्म भी फ्रेश और रहेगा। इंसान अपने जो काम करने के लिए पैदा किया गया है वो करता भी रहेगा, सिर्फ खाने में नहीं लगा रहेगा। पेट भरना नहीं चाहिए। मेरी ये राय है हमेशा से, और गुजारिश भी है दोस्तों से, पेट भरना नहीं चाहिए। ठीक है? थोड़ी सी भूख छोड़ के, क्योंकि पेट 20 मिनट के बाद बताएगा तुमने क्या किया मेरे साथ। आप खा लें, उसको भर लें, शुरू में नहीं बोलेगा कुछ, 20 मिनट के बाद बताएगा कि तुमने मेरा सत्यानाश मार दिया। और पाकिस्तान में तो ये ज्यादा ही देर से बताता है, क्योंकि देखिए सारे मर्दों की तोंदें निकल आई हैं। और खास तौर पे जो 5 वक्त के नमाजी हैं, मुझे क्यों लगता है ऐसा कि उनकी क्यों तोंदें निकली? असल में खाने को इतना मिलता है ना, क्या करें भाई। तो हाथ देखो, अच्छा, हलवे के शौकीन आप भी हैं? हलवा नहीं, मैं मीठा नहीं खा सकता। मिठाई? मीठा मैं नहीं खा सकता। अरे,
चख भी आप नहीं कैसे सकता। मौलवी हैं कि आप मीठा नहीं खाते? अब मैं मौलवी अब ऐसा ही हूँ, मतलब मेरा मतलब है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑल सॉर्ट्स आई गेस। अच्छा, बाहर खाने को ज्यादा प्रेफर करते हैं या बच्चों के साथ, बेगम के साथ, घर में आप प्रेफर करते हैं? कहीं भी मतलब बाहर भी मैं बच्चों के साथ जाता हूँ। हाँ। मुझे जैसे मिसाल के तौर पे मुझे हनीफिया के बर्गर बड़े पसंद हैं। अरे वाह। हाँ, और हंटर बीफ भी बड़ा अच्छा है। हंटर बीफ भी उनका बड़ा अच्छा। मैं पहले वो जाता था उधर, क्या कहते हैं, न्यू टाउन तक जाता था खाने के लिए। अब तो यही है ना, अब तो क्लिफ्टन में बन गया, पास ही बन गया, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। और ज़रा सी मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जो बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज्ड खाना हो ना, वो ना खाया जाए। हाँ, थोड़ा सा फ्रेश सा खाना खाया थोड़ा जाए, हेल्दी खाना खाना, थोड़ा सा, तो मैं एंजॉय करता हूँ उसको। अच्छा अच्छा। अब हम रात की तरफ चलते हैं। ठीक है, शाम का क्या आपका रूटीन होता है काम वगैरह के बाद? वॉक पे जाते हैं कभी? शाम जो होती है ना, वो मेरी और मेरी बीवी की ना इंतहाई टेंशन में गुजरती है। क्यों भाई, खैरियत? वो इसलिए गुजरती है टेंशन में कि उसकी राय ये होती है कि शाम को खाना आप पेट भर के खाएं। हाँ। और मैं शाम को सिर्फ चखना चाहता हूँ। खाते तो ये मेरी सुबह भी चखते हैं, शाम में भी चखते हैं, तो ये कब खाते हैं आप मुझे भी बता दें। अब जैसे कल रात क्या हुआ, कल रात ये हुआ कि मैंने अपने दोस्त को फोन किया। मेरी बेगम ने घर पे बनाई हुई थी निहारी बड़े दिनों के बाद। अच्छा। ठीक है, वो मेरी जो अम्मा है जो मेरे लिए खाना पकाती है, उसको पता है मुझे निहारी बड़ी पसंद है। अच्छा, किसी गोश्त की कि मुर्गी की? मुर्गी की निहारी। मुर्गी की, हाँ। ठीक है, तो वो उसने बनाई हुई थी निहारी। अब मैंने अपनी बेगम से कहा कि मुझे मेरे दोस्त ने बुलाया हुआ यार बड़े जरूरी काम से। हाँ। घर पे उसके मेहमान आए हुए हैं, तो वो ये कह रहा है खाना मेरे घर खाओ। हाँ। उसको मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि मेरी बीवी तुझसे जरूर चेक करेगी कि तूने खाना घर पे पकाया है कि नहीं पकाया है। अच्छा। उसको मैंने तैयार कर दिया, खुद घर से बाहर निकल गया अपने दोस्त के घर पे। वहाँ थोड़ी देर बैठा रहा, हल्का सा चख लिया ताकि वापस आके झूठ भी ना हो। अब आया बीवी के पास, तो उसने कहा आपने क्या खाना खाया? मैं खाना खा के आ रहा हूँ। हाँ। और ये जो इतनी नहारी बनाई हुई थी घर पे, ये कौन खाएगा? मैंने कहा यार ये तुम खा लो तुम। हाँ। तो मेरी रात जो है ना, वो मेरी बीवी की हल्के फुल्के से झगड़े में गुजरती है। वो कहती है आप खाना खाएं, मैं कहता हूँ मैं थोड़ा खाऊंगा। बड़े लाड उठवाते हैं अपनी बेगम से वैसे हैं? तो लाड उठवाना हो ना, लाड उठा रहे थे बच्चे माँ से उठवाते हैं वैसे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लाड वही उठाता है जिसका लाड किया जाए पहले। ये है। अगर आप लाड करेंगे तो बीवी आपकी लाड क्या लाड करेगी। उठाते हैं बेगम के? भाई मैं क्या लाड उठाता हूँ, मैं ये उठाता हूँ कि मैं उसकी तारीफ कर देते वो हैं? बात हाँ। जो मुझको नहीं माननी होती, ठीक है, वो सिर्फ उसको मैं एक दफा कहता हूँ नहीं मेरी जान ये नहीं हो सकता। और उसके बाद वो जब जितना मुझे कहती रहती है ये होगा, मैं उसके सामने हंसता रहता हूँ कहता हूँ ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। लड़ता नहीं हूँ उसके ऊपर से। तो उसको एक पॉइंट के बाद वो जाकर कहती है कि आप जीते मैं हारी, कोई फायदा नहीं इससे लड़ने का। तो अगर आप लाड उठाने का मेरा मकसद ये है कि जो खवातीन हैं उनके लाड क्या होते हैं, उनको शॉपिंग करा दो, उनको थोड़ा सा तवज्जो दे दो कि अच्छा ये चीज़ आप पर अच्छी लगती है, ये रंग आप पे सूट करता है, ये हेयर स्टाइल आप पे सूट करता है, नहीं ये रंग देखो मैं इसको समराइज खाने पे करता ले गए। हूँ, मैं इसको थोड़ा सा समराइज करता हूँ निदा। इसमें ना एफर्ट चाहिए, ठीक है ना। ये मतलब सुनने वालों को भी मैं ये अर्ज कर दूं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ा। जब म्यूजिक छोड़ी ना तो मैंने उनकी जिंदगी पढ़ी, और मैंने उनकी जिंदगी पढ़ने के बाद मैंने कहा यार मुझे ये बताओ अपनी बीवियों के साथ कैसे थे, क्योंकि बीवी के साथ सबसे ट्रिकी मामला होता है। बिल्कुल। तो मैं दोस्तों को ये कहता हूँ, और मेरे ये आपके सुनने वाले इसका गलत मतलब ना लें, मैं दोस्तों को ये कहता हूँ कि बीवी को माशूक की तरह रखा करो। बिल्कुल। जैसे आदमी अपनी माशूक के साथ हाँ। जो है कोर्टशिप का जो पीरियड होता है, हाँ। शादी से पहले का जो पीरियड नहीं होता, गोल्डन पीरियड जो होता है, हाँ। तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। भाई आप एक किसी के साथ, अब मेरी शादी को काफी अरसा गुजर चुका है, तो अब मुझे अपनी वाइफ को माशूक की तरह रखने के लिए एफर्ट चाहिए, ठीक है ना। आप थोड़ा सा एफर्ट करें तो आपको बीवी की तरफ से काफी रिजल्ट मिल जाता है। बिल्कुल। एक्सप्रेसिव ज्यादा औरत होती है ना, एक्सप्रेसिव औरत होती है। जैसे मैं कभी कभार मैं जाता हूँ तबलीग के सिलसिले में जाता हूँ, कई दिन मुल्क के शहर से बाहर रहता हूँ। हाँ। तो अगर मेरा अपना ताल्लुक ना हो अपनी वाइफ से तो मैं जा सकता हूँ? मैं तो नहीं जा सकता। मेरा घर वो देख रही होती है, बच्चे वो देख रही होती है, मेरे बाप को वो देख रही होती है, मेरे खानदान को वो देख रही होती है। हाँ। जब अम्मी थी तो अम्मी का वो ख्याल रख रही होती थी। मैं तो घर के बाहर घूम रहा हूँ, हाँ। ठीक है ना, कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो ये जो बयानात और ये बड़ी बड़ी बातें जो मैं कर रहा हूँ, तो ये मैं कर सकता था, ये तो मैं नहीं कर सकता था अगर पीछे उसने घर को ना संभाला हुआ होता। तो उसके साथ मेरे ताल्लुकात ठीक रहें, ये मेरी अपनी जरूरत है। हाँ।
राइट? उसके लिए ये है कि भाई आप बीवी को माशूक की तरह रखें, ठीक है? जैसे गिफ्ट वगैरह पहले देते थे उस तरह देते रहें, कभी अच्छा, और उसकी बात मानते रहें। झगड़ा हो तो फौरन मना लें। वो मनाना इसलिए भी जरूरी है कि अगर वो नाराज रहेगी तो मेरी अपनी मुसीबत रहेगी, ठीक है? मुझे खाना कौन देगा, पानी कौन पिलाएगा। अच्छा, हर किसी की बेगम की फेवरेट जो गिफ्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी को फूल पसंद होते हैं, किसी को सोने के जेवर पसंद होते हैं, किसी को कपड़े गिफ्ट में लेना अच्छे लगते हैं। आपको क्या गिफ्ट में देना अच्छा लगता है और आपकी बेगम को क्या वसूल करना अच्छा लगता है? मुझे तो उसको सच्ची बात बताऊं, गिफ्ट में देना वो अच्छा लगता है, वो जो बच्चे सड़क पे फूल बेच रहे होते हैं ना, वो गजरे ले लिए, वो गजरे ले लिए, वो मुझे उसको देना अच्छा लगता है। और अमेजिंगली उसको भी मेरे से वही लेना अच्छा लगता है। ये सारी बेगमात को यही अच्छा लगता है। यासिर सुन रहे हो तो तुम भी दे दो भाई, मुझे बहुत दिनों से नहीं दे गजरे। मुझे तो अच्छा लगता है। कुछ सुने, इस वक्त मैं कह रही हूँ सारे हस्बैंड जो देख रहे हैं, जो सारी वाइफ्स जो देख रही हैं, वो अपने हस्बैंड को फोन करके कहें सुने, आपकी बातें सुने, क्योंकि ये वाकई जब शादी के बाद कुछ साल गुजर जाते तो एफर्ट करनी पड़ती है रिश्ते को मेंटेन रखने के लिए, है ना? बिल्कुल तो करना पड़ता है, आपको एक थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। मैं देखो, इंसान जो है ना, इंसान अंदर से मतलबी है। मैं भी मतलबी हूँ। मैं अगर कह नहीं जी नहीं मैं खूब बड़ा आसमान से उतरा हूँ, नहीं, मतलबी मैं भी हूँ। मेरा भी एक मतलब है। मतलब क्या है कि यार जब मैं अपने काम वगैरह कर रहा हूँ तो घर को पीछे देख रही हो, बच्चों को देख रही हो। इसीलिए मैं कभी कभार जब मेरे बयान होते हैं मैं उसमें अक्सर जाकर ये कहता हूँ कि घर संभालना एक बहुत औखा काम है, बड़ा ही औखा काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। घर इन इटसेल्फ एक इंस्टीट्यूशन होती है, ठीक है ना, जिसमें एक बादशाह होता है, फिर उसके वजीर होते हैं, फिर उसके एडवाइजर्स होते हैं, वो सब होते हैं, फिर कुछ वर्कर्स होते हैं। घर चलाना बहुत मुश्किल काम है। और ये औरत चलाती है तो और औरत के अलावा ये हो नहीं सकता। एक छोटा सा ब्रेक लेना जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हर सिमत नजर आता है फैजान मोहम्मद, मुमकिन नहीं मुझसे हो बयां शान मोहम्मद। जिब्रील अमीर रहते थे दरबान मोहम्मद, हर दौर में बातिल ने बहुत जोर लगाया, लेकिन न बुझी मशाल कुरान मोहम्मद। उम्मत में अबू बकर का सानी नहीं कोई, जो पास था सब कर दिया कुर्बान मोहम्मद। हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद, हर सिमत नजर आता है फैजान मोहम्मद। इस्लाम की अजमत को उमर ने है बढ़ाया, हर मुल्क में फैला दिया फरमान मोहम्मद। उस्मान ने इरशाद नबी सामने रखा, सींचा है लहू दे के जो बुस्तान मोहम्मद। हैदर की शुजात हो के हमजा की शहादत, दोनों में नजर आई हमें शान मोहम्मद। हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद, हर सिमत नजर करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ आज की सुबह जुनेद जमशेद साहब यहाँ बैठे हैं। अच्छा, बेगम की बात हुई, उनको गजरे पसंद हैं, आपको गजरे देना पसंद है। अब हम आते हैं बच्चों की तरफ। 3 बेटे और 1 बेटी। बेटी का नंबर कौन सा है, बड़ा है सबसे छोटा है?
3 नंबर 3। अच्छा, जब बेटे पैदा होते हैं तो ऑब्वियसली ये कुदरती एक चीज है कि यही कहा जाता है कि मेरे 2 कंधे आ गए, या एक बेटे होता है तो मेरा एक कंधा आ गया, दूसरा होता है तो मेरा एक दूसरा सहारा कंधा आ गया, एक सीना चौड़ा हो जाता है बाप का। जब 3 बेटों के बाद, मतलब 2 बेटों के बाद एक बेटी पैदा हुई, तो फिर जुनैद भाई की क्या कैफियत थी उस वक्त? एक्चुअली ज़हरा जब पैदा हुई तो मैं और आयशा दुआ ही कर रहे थे उसके लिए। अच्छा, कि या अल्लाह हमें एक बेटी दे। अच्छा, और क्योंकि मैंने अपनी बहन को देखा था अपने बाप के साथ, हाँ, वो अटैचमेंट वो देखी थी, हाँ, और मैं उसको बड़ा एनवी करता था। हाँ, ठीक है ना, हाँ, कि मुनीजा का जो डैडी से ताल्लुक था, हाँ, शी वुड जस्ट गेट एनीथिंग फ्रॉम माय फादर। ठीक है ना, तो मेरा दिल करता था कि मेरी अपनी भी बेटी जो एक हो, और मेरा उसका भी ऐसी, मेरी उसकी भी ऐसी रिलेशनशिप हो। तो जब ज़हरा पैदा हुई ऑब्वियसली हम बहुत खुश हुए शुरू से, लेकिन ज़हरा जो थी वो अपनी माँ से अटैच रही। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब वो ज़रा बड़ी हो गई है, 16 साल की हो गई, तो वो अब मेरे से बहुत अटैच हो गई है। एक फेज आता है जब बेटियां ज्यादा माँ से क्लोज हो जाती हैं, बढ़ने की एज होती है, उसके बाद जब वो उनको मतलब वो मैच्योर थोड़ी सी होना शुरू होती हैं, तो फिर आई डोंट नो बाप की तरफ से एक अट्रैक्शन आती है बेटी में, बहुत क्लोजनेस बढ़ती है। थैंक यू। तो उस वक्त जब हाथ में आई थी, वो छोटी सी थी, क्यूट से, छोटे से उसकी फ्रॉक्स होती होंगी, छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, बेटियों को सजाने में तो बड़ा मजा आता है। आपको कभी इंटरेस्ट रहा है इन चीजों से? जैसे हमेशा माओं को तो होता है, लेकिन कुछ बापों को भी होता है, वो खरीद के लाते हैं, बड़ी अच्छी शॉपिंग करके लाते हैं बेटियों की। मैं जरा थोड़ा इसमें जीरो हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता चलता कि क्या लेकर आना है, क्या नहीं लेकर आना। तो कभी बाहर गए तो ऐसे भंड तो नहीं करते कि खराब चीज है? ही करता हूँ अगर खुद खरीदता हूँ तो, इसलिए मैं उसको आयशा को कहता हूँ स्पेसिफिकली लिखो क्या साइज, क्या कलर, और दुकान का बताओ, नेट पे से चेक करके मुझे कहाँ जाना है तो मैं लेकर आ सकता हूँ। बेटियां जब छोटी होती है तो बड़े लाड कराती हैं, डैडी आप मेरे पोनी बनाए, आप मेरी चुटिया बनाए हो। ये लाड कभी ज़ारा के आपने उठाए? बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा। मेरे जूते की लेस बांध दे, ये वाली चीजें करवाती है बेटियां। हाँ, ये सब कुछ मैंने बहुत किया है, रियलिस्टिकली एंजॉय करके नहीं। अच्छा। क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी है नहीं, लेकिन बेटी ने करवा लिया। लेकिन करवाया है। अच्छा, पोनी बांधी कभी आपने उसकी? हाँ, पोनी बांधी उल्टी सीधी करके। मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, मैं बनाने से पहले हर दफा सीखता हूँ, मैं अपनी अम्मी को देखता था, वो लंबी सी वो बनाती थी, वो जिसमें वो 3 जाती है ना, वैसे करके वो चोटी कहते हैं उसे चोटी। तो वो मैं बांधता हूँ। हाँ। वो मैं बांधता था इसकी, ज़हरा की। और मैंने आयशा को भी 24 साल की शादी में कभी बाल नहीं काटने दिए। अच्छा। और मैंने ज़हरा को भी नहीं काटने दिए। हाँ। लेकिन वो मैं बीच में भी कहीं सफर में निकला था तो पीछे से अपने बाल काट दिए उसने। बहुत मैं गुस्से हुआ। अच्छा, कभी आयशा कह रही हूँ, सॉरी, ज़हरा की बैठ के आपने मालिश की, सर की तेल लगाना और ये वो जरा होता ना? नहीं, उसने जबरदस्ती करवाई है? उसने किया मेरी। हाँ, उसको बहुत शौक है। अच्छा। वो आके मेरे सर पे वो लगाती रहती है। मेरा असल में जो नंबर 2 बेटा है, हाँ, बाबर, वो मेरे से बहुत अटैच्ड है। अच्छा। बड़ा मेरे से जरा, मेरा प्यार बहुत है उसका, थोड़ा सा रिजर्व है। जैसे मैं भी अपने वाले साहब के साथ प्यार बहुत था, हल्का सा रिजर्व सा था, मैं मतलब शर्माता था मैं थोड़ा सा। अच्छा। वाले साहब के साथ थोड़ा सा जरा ये अदब वगैरह का था जी। वो इसी तरह है तैमूर। अच्छा। लेकिन बाबर मेरे से बिल्कुल बहुत ज्यादा अटैच्ड है। ठीक है, और वो जरा थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग वगैरह करता है, तो उसमें जान भी ज्यादा है। तो आके मेरी टांगे शांगे जब दबाता है तो पता चलता है किसी मर्द का हाथ लगा हुआ है। कभी ऐसा होता है सारे बच्चे बेगम सब खिदमत में लगे हुए हैं, कोई पैर दबा रहा है, कोई सर दबा रहा है, कोई कंधे दबा रहा है, आप आए बड़े दिनों बाद? अक्सर और बेशतर वो एक्चुअली हमारे बेड पर ही सारे चारों, वो भी और बेगम, हम बैठ जाते हैं। वो फिर कोई मेरे पैर दबा रहा होता है, कोई तेल मल रहा होता है, कोई सर पे। या भाई, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि मैं सारा वक्त तो मुल्क से बाहर रहता हूँ, तो इसलिए जब मैं आता हूँ तो मैं थोड़े से दिनों के लिए आता हूँ। तो अब देखो ना, देखिए उस वक्त इंसान, सही बताएं, उस वक्त आपको लगता होगा आप सही रॉक स्टार हैं? उस वक्त लगता है ना, जब बच्चे उनके साथ और बीवी के साथ होते हैं। देखो, लगता तो है। मैंने जिस वक्त म्यूजिक छोड़ी थी ना, हाँ, तो मैंने अल्लाह से एक दुआ की थी। मैंने कहा, या अल्लाह, मैं म्यूजिक छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा से दुनिया में फंसने के लिए नहीं छोड़ रहा। ठीक है, तो मैंने कारोबार किया, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक बेहतरीन साथी दे दिया। हाँ। सोहेल, जो मेरे बिजनेस पार्टनर है, वो मैं और वो, ये समझ लो कि, यानी आप समझ लो कि एक जान दो जिस्म है। वो भी दावत के काम में लगा रहता है, मैं भी, हम दोनों ने साथ ही शुरू किया था। अच्छा।
तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा यार सोहेल भाई, मैं अगर इस काम को मैं करता ही रहूंगा, मैं कारोबार करता रहूंगा, तो मैंने तो म्यूजिक नहीं छोड़ी थी कारोबार करने के लिए, तो मुझे आप थोड़ा फारिग रखें कि मैं दावत का काम करता रहूं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह पाक ने इस तरह फ्री किया हुआ है, मैं दावत का काम करता रहता हूँ। लेकिन दिल मेरा भी करता है घर पे आने को, बीवी मुझे भी याद आती है, बच्चे मुझे भी याद आते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि ये एक चॉइस है, यू मेक अ चॉइस इन लाइफ। अच्छा, कभी जिंदगी में बच्चों को पढ़ाया है आपने? किसी में मैथ्स में या किसी और चीज में उनको प्रॉब्लम हो रही हो, कभी ऐसा हुआ है? पढ़ाया है। पढ़ाया है? सख्त टीचर रहे हैं आप या कैसे? मेरा असल में पेशेंस थोड़ा है कम। पिटाइयाँ तो हुई हैं? मैं पिटाइयाँ तो नहीं करता, लेकिन मैं झिल्ला जाता हूँ ना। तो फिर आयशा मुझे कहती है, जो काम आपको आता नहीं वो करते क्यों हैं आप? मतलब मैंने आपको क्या इसलिए बिठाया हुआ है कि आप बच्चों को डांटे पिला रहे हैं? अरे आप सिखाएं उसको, बच्चा उसको नहीं आ रही एक चीज, आप ऊपर से झिला रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि ये भी मेरे करने का काम बच्चे कैसे हैं पढ़ाई में आपके? बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तेज हैं बहुत। अच्छा, फौरन जल्दी से सबसे छोटा तो कुरान हिफ्ज कर रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। सैफ, अच्छा, जो सैफुल्लाह जो है वो कुरान हिफ्ज क्या कर रहा है। एज ग्रुप्स क्या है? सैफुल्लाह कितने साल? तैमूर इज 21। तैमूर सबसे बड़ा है। तैमूर इज 21, 22। अच्छा, 21। अच्छा। फिर बाबर है वो 19। मुझे लगता है आपने बच्चों को अपने यूं ही बढ़ते हुए देखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने यानी कि जब बच्चे सो रहे होते थे तो अब्बा जी आते थे और देखते थे, अच्छा मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, फिर जाते थे, उसके बाद फिर आते थे, फिर देख, ओहो आप इतने बड़े हो गए। मैं अपने आप से ये कहता हूँ, जब अगर मैं कभी अल्लाह के सामने दुआ करूं, अल्लाह के सामने अगर मैं बात करूं, तो मैं अल्लाह से कहता हूँ, या अल्लाह मेरे पास नेकी कोई नहीं है आपको दिखाने के लिए, लेकिन एक चीज है कि मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखा। मैंने उनके वो माइलस्टोन्स मिस किए आप। मैंने बहुत सारे माइलस्टोन्स मिस किए हैं। हाँ। लेकिन या अल्लाह वो मैंने तेरे बंदों की वजह से मिस किए हैं। हाँ। ऑब्वियसली कभी कहीं तश्कील हुई भी होती थी, कभी कहीं तश्कील हुई भी होती थी, कभी कहीं गए हुए होते थे, कभी कहीं गए हुए होते थे। तो लेकिन ये है कि एक चीज़ है कि अगर आप अपना वक्त अल्लाह को देंगे तो फिर अल्लाह आपकी औलाद की बराह रास्त खुद तरबियत करते हैं। ये हकीकत है, ये हकीकत। तो ये दिस इज अ चॉइस दैट यू हैव टू। जो तैमूर है वो 21 या 22 साल के, और उसके ही इज गोइंग टू बी 22 ऑन द 2nd of April। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ याद है, गुड। हाँ, वो एक बच गया, एक पहली की बजाय दूसरी को हो गया, शुक्र है। अच्छा, और सेकंड वाले जो है उनकी he is 19। ही इज 19। उनका नाम क्या है? उसका नाम है बाबर। बाबर, जो आपसे बहुत अटैच है। फिर आई ज़हरा। फिर आई ज़हरा। यस, ज़हरा की क्या एज होगी? ज़हरा इज रहने, लड़कियों की एज नहीं पूछते। नहीं बताए थे मुझे क्या है। ज़हरा इज गोइंग टू बी 17 इन जुलाई। अच्छा, और सैफ इज 12। सैफ छोटे हैं। सैफुल्लाह, और ये माशाल्लाह हिफ्ज कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं या अभी हिफ्ज कर रहे हैं? एक्चुअली व्हाट वी हैव डन इज कि हमने इसको 3 साल के लिए स्कूल से निकाल लिया है। मैं उनकी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके मैंने कहा 3 साल के बाद हम इसको आपके पास भेज देंगे दोबारा। तो वो जरा इंटेलिजेंट है। बच्चे हिफ्ज करते हैं, उनका दिमाग खुदा की तरफ से बहुत तेज हो जाता है। मेरी कुछ बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उनके भाइयों ने किया, तो मुझे इसलिए अंदाजा है कि वो पोजीशन होल्डर्स हैं हिफ्ज करने के बाद भी। अच्छा, आपको तारीख पैदाइश यानी कि बर्थ डेट बच्चों की या शादी की सालगिरह, ये सब याद रहती है कि आपको झंझोड़ के याद दिलानी पड़ती है? वो एक आध दिन, 2-3 दिन पहले मुझे कभी अगर किसी भाई की आ रही हो, तो ज़हरा मैसेज करेगी, बाबा प्लीज डोंट फॉरगेट विश करना, सैफ हिज बर्थडे इज कमिंग ऑन सच एंड सच डेट, या बाबर्स डेट, योर एनिवर्सरी इज कमिंग ऑन सच एंड सच डेट। अब मुझे 24 साल की मेरी एनिवर्सरी में से मेरा ख्याल है शायद मैंने 1 या 2 के अलावा कभी घर पे नहीं मनाई। मौका ही नहीं मिला। इनकी बर्थडेज भी कभी मनाने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये है कि मैं उस पे आई समटाइम्स सरप्राइज देम। एकदम बर्थडे पे पहुंच जाते हैं। जैसे ये मेरे बच्चों ने मुझे आज सरप्राइज किया ना। हाँ, ये जरा दिखाएं तो सही सबको, तो पता आज चले। असल में मैं उनको साथ लेकर आ रहा था। ये एकदम आप देखें ना, सुबह ये तौलिया गिफ्ट किया उन्होंने मुझे। वर्ल्ड्स बेस्ट बाबा। ये मस्का है, मस्का। ये इन्होंने नहीं ये मस्का है, क्योंकि उन्होंने आना था। हाँ। और वो आए नहीं मेरे साथ, और किसी का कोई एग्जाम था, किसी का कोई एग्जाम था। लेकिन ये ड्यू रहा। ये इनको मैं लेकर आऊंगा हमारे शो पे इंशाल्लाह हम बाबर से, तैमूर से और सैफुल्लाह से, और अगर आप चाहें तो ज़हरा से मिल सकेंगे। जरूर। तो वो ये हमें इंतजार रहेगा, ये अगली किस्त का इंतजार आप कीजिएगा। अच्छा, आपको अगर मस्का लगाया जाए तो आप आराम से बातों में आ जाते हैं? ऐसे
बिल्कुल। ऐसी तरह खत लिखकर या कोई तौलिया वगैरह गिफ्ट करके या कुछ फौरन ऐसे। मैं आई एम द वर्ल्ड्स मोस्ट गलेबल पर्सन। अच्छा अच्छा, और क्या क्या तरीके हैं आपको मस्के लगाने के? अच्छे से खाना बना के, खाने में तो आप शौकीन नहीं है ना बकौल आपके? खाना तो खैर नहीं, खाने का मैं शौकीन हूँ, कम खाने का। भागते हैं आप खाने से ना? कहाँ, लेकिन कम खा लेता हूँ, खाने का मैं शौकीन हूँ। अब जैसे देखें मैंने आपको मस्का मारा है ना इस तरह, ये मस्का है ना? बिल्कुल है ना? और नहीं, लेकिन निदा, आप इनको ये भी तो पता है मैं कितनी दफा आपकी तारीफ कर चुका हूँ। हाँ, ये मैं बता चुकी हूँ, पहले ही बता दिया मैंने। मैं ये भी बताया, सिर्फ आप ही नहीं, माशाल्लाह मेरे घर के सारे अफराद, जो ससुराल वाले खास तौर पे, वो बड़ी तारीफें करते हैं मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, एक वजह इसकी ये भी है कि आपने इसको पहन के मुझे रिस्पेक्ट दी, और मैं इस बात को दिल से तस्लीम करता हूँ। और जब कोई आपको रिस्पेक्ट दे तो आपका बनता है उसको आगे से रिस्पेक्ट देना। ये मेरी सारी बहनें देखो माशाल्लाह, ये माशाल्लाह सर इनके सबके कवर्ड हैं। हाँ ना, आज खवातीन का शो है और आज खवातीन की बातें हो रही हैं, है ना? मैं बड़ी मुश्किल से निदा टेलीविजन पे वापस आया हूँ। हाँ। मैं बड़ा सोचता रहा। मौलाना तारिक जमील साहब मुझे कहते रहे तुझे वापस जाना चाहिए, तू जा टेलीविजन के ऊपर जाके बात करो। मैं मीडिया से दूर रहना चाहता था, मैं मीडिया वापस आना ही नहीं चाहता था। हाँ। तो बड़ा मुझे कन्विंस करके आखिर में आया हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि देखो अगर मैं मीडिया पे आया हूँ ये सोच के मैं लोगों को का फायदा करूँ, तो ये तो ना हो ना कि मीडिया पे आके मेरा नुकसान शुरू हो जाए। ठीक है ना? मेरी अंदर की कैफियत ख़त्म होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए ये है कि मैं ये छोटी मोटी चीज़ें इनका मैं ख्याल रखता हूँ कि मैं ऐसी ऑडियंस से बैठूँ, अगर ख़वातीन हैं भी तो ये कि उनका एक प्रॉपर ड्रेस कोड हो, उनका मुझे ऐसा लगे कि मैं एक इस्लामी माशरे में, एक इस्लामी मुल्क में, एक इस्लामिक एनवायरनमेंट में बैठा हूँ। ये बस मेरी कोशिश होती है। अच्छा, मुझे बताएं, खवातीन के साथ आपके जो भी आपकी ज़िंदगी में खवातीन रही हैं, अम्मी हो गई, बहन हो गई, बेटी हो गई, बीवी हो गई, उनके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे रहते हैं? या आप जब पॉप स्टार थे तब आपकी दोस्तें भी थी, क्लास फेलोज भी थी, आप रिजर्व रहने वाले मर्द थे या फिर आपकी दोस्ती बड़ी आराम से जल्दी हो जाती थी सबसे? शोबिज़ में आने से पहले तो मैं एक इंट्रोवर्ट सा था। मेरा ख्याल है उस वक्त हर एक ही होता है। हाँ। अर्ली एज में हर एक ही इंट्रोवर्ट होता है। और तो फिर बड़ा पॉपुलर और मशहूर हो जाए तो फिर जब मैं शोबिज़ में आया ना, हाँ, तो मैं समझता हूँ शोबिज़ का फ़ायदा था, अल्लाह जाने या नुकसान था, कि मैं खुलना शुरू हुआ। ठीक है? तो मेरी अम्मी, मुझे पहली दफ़ा मैं स्टेज पे था ना, तो मेरी अम्मी, मैं आया ना, अम्मी को देखा तो अम्मी हंसी थी, कहती ये मेरा वही शर्मीला बेटा है। ये अम्मी के पहले जुमले शायद है ना, बहुत ज़्यादा ये मेरा वही शर्मीला बेटा है। अम्मी के ये पहले जुमले थे, मुझे याद है। लेकिन फिर आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर जाहिर सी बात है खुलना शुरू हो गया। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, अगर आपके फैंस आपके गाने शुरू के सुने ना, तो उसमें आप जब गाते थे तब भी उसमें थोड़ी सी शाइनेस थी। आहिस्ता आपकी आवाज़ भी खुलती गई और वो शाइनेस ख़त्म होती रही। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये अगर हम पूरा जायज़ा लें आपके गानों पर, तो ये मैं फील करती हूँ ये चीज़। मैंने कहा कि ये होती है चीज़। एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ, मैं, रुहेल, शहजाद, सलमान भी जी, नुसरत, ये हम शुरू के जो 4-5 लोग हैं, हम बड़े ही मुतवस्सित घरानों से थे सारे। ठीक है ना? बल्कि मैं ये समझता हूँ कि कुछ तो होते हैं मुतवस्सित घराने जी, यानी आप इसको कौन सा कह लीजिए, आप मिडिल क्लास से भी हम बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से थे हम सारे। अच्छा, सारे। ठीक है ना? हमारे पैसे नहीं होते थे हमारे पास। शोएब मंसूर भी वही चीज थे। ठीक है ना? आई वुड से लोअर मिडिल क्लास। बिल्कुल। तो उस बैकग्राउंड से हम लोग थे, तो उस बैकग्राउंड में शाइनेस बहुत होती है। ठीक है ना? आदमी अपने आप को इतनी ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो हमारे गाने वही थे, शुएब के लिखे हुए, और हम इतने एक्सप्रेसिव थे नहीं, तो उनमें शुएब के बोलों में एक थोड़ा सा शाइनेस भी थी, उनके बोल रुके हुए थे। अगर उन्होंने सांवली सलोनी सी महबूबा भी लिखा तो वो भी शर्मा के लिखा। ठीक है ना? गोरे रंग का जमाना भी लिखा तो वो भी उसमें भी शर्मा के लिखा। तो आई पर्सनली फील वो टच जो था वो
इस वजह से था कि हमारे बैकग्राउंड्स ऐसे थे। एक बड़ी अहम बात, हाँ। हमारे मजहब में भी ये अलाउड है कि पसंद की शादी मतलब हम आहंगी से होनी चाहिए। क्यों नहीं? शादी से, है ना? आपकी शादी पसंद की थी या अरेंज मैरिज थी, ये सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो फिर ब्रेक के बाद आपको हमारे साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, आज की इस फ्रेश मॉर्निंग में मैं तो आपके साथ हुई, लेकिन हमारे गेस्ट जिनको देखकर आप फ्रेश हो रहे, क्योंकि नूरानी चेहरा आप देख रहे हैं आज सुबह सुबह, जुनेद जमशेद साहब आज हमारे शो पे मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि बेगम से अपनी पसंद की शादी की है या अम्मी की रजामंदी से? अम्मी ने ढूंढी कि बेटा इससे शादी कर लो, या आपकी कोई फैन थी? नहीं, वो असल में या पड़ोस में रहती थी? अम्मी ने उसको फोर्सफुली पसंद करवाया। कहाँ से पसंद करवाया, कैसे मिली? वो फोर्सफुली कैसे? वो हुआ ये कि आयशा की फैमिली मेरी अम्मी के दूर के रिश्तेदारों में से है। अच्छा, तो किसी शादी में नजर आई? वो नहीं, शादी में नजर नहीं आई। वो हुआ ये कि मैं शोबिज में, अब अगर सच्ची बोलना है तो मैं शोबिज में आ गया था। हाँ। तो शोबिज में आया तो वो शोबिज में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। हाँ। तो अम्मा ने कहा जल्दी से बच्चे को खूंटे से बांध दो। हाँ, ये देखा, ये अम्मा की हुआ। जबान समझ गई मैं। बिल्कुल यही हुआ। हाँ। तो वो ये कि तो बेटा ट्रैक से उतर रहा था क्या? मतलब मतलब ट्रैक, शोबिज में रहने के बाद ट्रैक पे रहता कौन है? ट्रैक से पॉप स्टार ड्रामे ऐसे बन रहे थे कि लड़कियां हम अपनी नसें काट रही हैं। ट्रैक से उतरे तो तब जब ट्रैक पे रहे, जब ट्रैक पे हो, वो है ही ट्रैक से उतरना। तो वो जनाबे अली, वो जो कुछ वो मेरी माँ ने होते हुए देखा, उनके तो होश उड़ गए। ओए होए। और मेरे भी होश उड़ गए, क्योंकि मैं हर रोज अम्मी से कहता था, अम्मी मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन मैं किसी से शादी करना चाह रहा था। चॉइसेस चेंज हो रही थी आप। तो वो ये है कि मेरी अम्मा ने कहा बस पकड़ के हर मेरा। तरफ वैरायटी भी तो थी ना इतनी, माशाल्लाह। हाँ, और जाहिर सी बात है वो उम्र का एक ऐसा हिस्सा, मैंने कहा ना, देखो मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, रहता हाँ। मैं पिंडी में था। हाँ। तो कराची हमारे लिए न्यूयॉर्क सिटी था पूरा। ओहो। ठीक है ना? हाँ। पिंडी जरा थोड़ा सा कंजर्वेटिव सा शहर है। बिल्कुल। ठीक है ना? सर्दियों में रातें भी जल्दी हो जाती हैं, 8 बजे सब बंद हो जाता है। तो और वो इतना एक्सपोजर नहीं। कराची आए तो ऐसे हमारी आंखें खुली खुली रह गई, किधर आ गए हम। हाँ, हाँ। तो यहाँ एकदम से जो वाइटल साइंस को शोहरत मिली, तो जाहिर सी बात है, शोहरत सच्ची बात है, मैं तो हैंडल ही नहीं कर सका। हाँ। तो वो उस सिचुएशन में ना मेरी माँ ने मेरी जो सबसे छोटी खाला है, वो मेरे से ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन मेरे से क्लोज बहुत है। अच्छा। उसने आओ देखा ना ताओ, यहाँ से रिश्ता पकड़ा, यहाँ से कर करा के। आपको रजामंद कैसे किया? देखिए, जब बंदा शोबिज में चला जाता है और फिर आपके हर तरफ इतनी खूबसूरत लड़कियां भी होती हैं, तो एक कन्विंस करना कि भाई शादी कर लो और इस लड़की से शादी कर लो, आपको कन्विंस कैसे किया? क्या मैंने आपकी वाइफ को माशाल्लाह देखा है, बहुत खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और ये मुझे याद है। यही था। मुझे कन्विंस होने में देर इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो खुद बहुत खूबसूरत है। हाँ, हाँ। तो जाहिर सी बात है, आदमी को एक खूबसूरत औरत चाहिए होती है टू बिगिन विद। ठीक है ना? कम से कम अच्छी तो लगे। फिर ये है कि यानी कि शादी होने से पहले आपने तो इतना ज्यादा आप उनको जानते नहीं थे? नहीं,
मैं नहीं जानता मिले विले भी नहीं थे? नहीं, नहीं, दूर से भी नहीं देखा था? नहीं, मिला वेला नहीं यानी घूंघट उठाया तो पता चला ये मेरी बेगम है? ये नहीं, ऐसे नहीं हुआ था। मैं जब पहली मर्तबा हम देखने गए तो ये अपनी सबसे छोटी खाला के साथ बैठी हुई थी। अच्छा। तो अभी हम इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तो मैं ना बैठा हुआ था, तो मैं कनखियों से ना देखने की कोशिश कर रहा था कि ये है या ये है। प्रॉपर सीन हुआ कि वो ट्रॉली लाने वाला चाय लाने? नहीं, मतलब वो बैठी हुई थी, इधर वो बैठी हुई थी, इधर उसकी अम्मा बैठी हुई थी, यहाँ उसके एक और रिश्तेदार बैठे थे। अब ये मेरे से बात कर रहे हैं दोनों ना, तो मैं कभी इनसे बात कर रहा हूँ, कभी इनसे बात कर रहा हूँ, और कनखियों से देख रहा हूँ सामने कि ये खाला है या ये है, इन दोनों में से है कौन सी जिससे मैंने करनी है। या क्या इन पिन, सेफ्टी पिन, इन पिन? तो वो बड़ी देर तक तो मैं इसी उसमें शशोपंज के अंदर रहा, शशोपंज में रहा। बस फिर वो आई थिंक फैमिली प्रेशर भी था थोड़ा सा कि इन्हीं से करनी है। फिर आप दुआ कौन सी करे थे दोनों में से कि ये मैं नहीं बता सकता। तो लगता है आप नहीं चाहती कि मैं घर वापस जाऊं। अच्छा, फिर रिश्ता तय हो गया? फिर रिश्ता तय हुआ, फिर रिश्ता, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अच्छा। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली मेरे वालिद साहब पैसे वाले तो थे नहीं, मैंने आपको बताया। तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो जैसे ही मैं आयशा के लिए रिश्ता दिया, एकदम 4-5 रिश्ते इसके फौरन आए कि भाई हम तो इंतजार में बैठे थे। इसकी माँ को कहने लगे, फरीदा हम तो इंतजार में बैठे हुए थे कि तुम जब आयशा की शादी करोगे तो हम रिश्ता देंगे। तुमने बताया बगैर रिश्ता भी तय कर दिया। तो 3-4 आए रिश्ते। तो जब 3-4 रिश्ते आए तो फिर तो मैंने कहा यार मेरा तो कोई चांस ही नहीं है, जाहिर सी बात है ये सब पैसे वाले लोग हैं, और फिर वो अमीर लोग और फिर ये आपस में एक दूसरे को जानते भी होंगे। मैं क्या एक स्टूडेंट, और वो भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, मुझे कौन पूछेगा। तो लेकिन बस अल्लाह की शान ये है कि ना इधर से हुई, लिखा हुआ था, नसीब लिखा हुआ था। उसकी माँ जो है ना फरीदा, वो मेरा अपनी सास से बड़ा एक इनक्रेडिबल रिश्ता है। सास को फरीदा कहते हैं? हाँ। और फरीदा क्या पकाया खाने में? हाँ ऐसा ही है। चलो जरा घूमने चलते हैं। मैं उसको फरीदा ही कहता हूँ। मजाक नहीं कर रहा। वो मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं उसको फरीदा ही कहता हूँ, बल्कि मैं उसको कहता हूँ मैं तुम्हारा बड़ा भाई हो गया हूँ, तो मेरी छोटी बहन है। कितनी खुश रखते हैं आप अपनी सास को। ये एक देखिए टिप है अपनी सास को खुश रखने का, कि आप ये कहिए कि मैं तो हमारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। वाकई नहीं है। अच्छा? मेरी और उसकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा? वो इसलिए नहीं है, वो 16 साल की थी जब उसकी शादी हुई। हाँ। 1 साल बाद उसकी बेटी हो गई। अच्छा। सबसे बड़ी बेटी है वो। तो वो मतलब उसकी बेटी और आप में बहुत फर्क है? उसकी बेटी में और मेरे में 6 साल का फर्क है। अच्छा। 6 years डिफरेंस है मेरा और आयशा का। अच्छा। तो फरीदा जो आपकी सास हैं, उनसे आपका बड़ा दोस्ती वाला रिश्ता है, सास और दामाद वाला। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़ाई हुई है तो वो अम्मा के घर रूठ के गई हो, तो अम्मा ने उसका फेवर किया हो, आपका ही फेवर करती रही फरीदा? हाँ, वो मेरा फेवर इसलिए करती है, मैं बताता हूँ, वो मेरा फेवर इसलिए करती है, जान के नहीं करती। वो मेरा फेवर इसलिए करती है क्योंकि उसका नेचर जरा मेरे से मिलता जुलता है। ठीक है ना, वो भी एक आर्टिस्ट है, ठीक है ना, डिजाइनर है, ठीक है, उसका भी टाइम घर से बाहर गुजरता है, कपड़े बेचने में गुजरता है, ट्रैवल करने में गुजरता है। तो वो एग्जैक्टली मेरी पूरी सिचुएशन को समझती है। ठीक है ना, कि ये इसकी सिचुएशन है। तो जब आयशा उसको कहती है कि ये जुनेद तो ट्रैवल, ये घर, तो वो शी फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू गो अगेंस्ट मी। व्हाई? बिकॉज़ शी इज एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग। उसी फेज से गुजर रही है। उसी फेज से गुजर रही है वो, तो शी इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो ये एक समझो कि एक बीच में क्वेश्चन आ गया। सास से तो बड़ा दोस्ती का रिश्ता है, ससुर से कैसा रिश्ता है? ससुर से उससे भी ज्यादा अच्छा रिश्ता है। अरे बाप रे, तो आप ससुर को क्या कहते हैं? ससुर को मैं साथ भाई लगा देता हूँ। भाई? अरे भाई, मतलब शादी के बाद तो मम्मी डैडी बन जाते हैं, आपने भाई लगा दिया। ये खुश करने का तरीका है मुझे लगता है आपका। मैं बस उनसे मेरा ये है कि मेरे ससुर साहब बड़े अच्छे आदमी, नफीस, खामोश टाइप से हैं। उनको मैं कहता हूँ कि मेरी सास ज़रा सख्त मिजाज की है। अच्छा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि वो कभी कभार बेचारे उनकी डांट से थोड़े से वो होते हैं, तो मैं कहा फिक्र ना करें यार, ये तुम्हारी बीवी है ना कुरैशी साहब, ये तुम्हारे लिए जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी है। तो ये तुम बस चुप करके इसकी डांट सुन लिया करो। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात शायद लगेगी, लेकिन बड़ी, और ख़वातीन को बड़ी अट्रैक्ट
करती है, आई डोंट नो, वो उनको लगता है कि उनके उनके पुराने वक्त लौट आए अगर ये बातें हम स्क्रीन पे करते हैं तो। मुंह दिखाई में याद है आपने क्या दिया था अपनी आयशा को? क्या मुंह दिखाई के अंदर मैंने उसको उफ, और वो मुंह दिखाई मैंने किस तरह तैयार की थी मुझे याद है। कैसे तैयार की थी? याद है, मैं लाहौर पढ़ता था। अच्छा, तो मैंने उसको 2 बूंदे दिए थे और 1 हाथ की अंगूठी दी थी। अच्छा, ठीक है, गोल्ड की, जो के गोल्ड की, ठीक है, जो कि उसने आज तक नहीं बेची हैं 3 चीजें, ठीक है। और ये 3 चीजें मुझे आज भी याद है, 10,000 रुपए की आई थी। हाँ, ठीक और है, वो कैसी उसकी तैयारी आपने और की? उस 10,000 रुपए के लिए मैंने एक दोस्त से 2 महीने का कर्जा लिया था। 2 महीने का कर्जा देके आपने मुंह दिखाई? कर्जा लिया था। हाँ, बता दिया था अपनी बेगम बता को? भी दिया था उसको बाद में, लेकिन तो वो कर्जा लेके दिया तुम्हें मुंह दिखाई? असल में यार मेरी 595 रुपए महीने मेरी तनख्वाह थी। हाँ, हाँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं आर्मी के थ्रू इंजीनियरिंग कर रहा था। हाँ, तो 595 रुपए महीना मेरी तनख्वाह, तो मैं कहाँ से कुछ करता, और मैं पेरेंट्स पे बोझ डालना नहीं चाहता था। हाँ, अम्मी पे बोझ डालना नहीं चाहता था मैं। तो वो फिर कहीं उस जमाने में थोड़े से म्यूजिक भी करने लगा था, तो फिर कॉन्सर्ट से भी पैसे आ गए थे, और उस जमाने में कॉन्सर्ट से इतने पैसे नहीं आते थे। नहीं आते थे, ठीक है ना, और हम 4 में बंटते थे। हाँ, हाँ, ठीक है ना, तो अगर आपने एक बहुत अच्छा कॉन्सर्ट कर दिया तो उसके आपको 5,000 रुपए मिल गए। तो 5,000 रुपए मिलते थे, तो हमारे तो समझो कि सोचो ना, मुझे 595 रुपए मिल रहे हैं, 5,000 रुपए मिले तो खर्चे खुर्चे निकाल के अगर 1,000 रुपया भी मिला एक्स्ट्रा, तो मेरे लिए तो कितना ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ठीक है, वो बस मैंने 2 महीने जमा कर करके। वाह। अच्छा, जब शादी हो गई, ठीक है, तो उसके बाद आपने इधर उधर देखना बंद कर दिया? नहीं, इधर उधर देखना। ट्रैक पे आ गए? हाँ, ट्रैक पे आ गए फिर? अम्मी कामयाब हुई कि नहीं अपने मिशन में? ये इसका जवाब तो तुम्हें आयशा ही देगी। मैं यहाँ भाभी को फोन मिलाओ भाई। एक बात बताता हूँ मैं। हाँ। एक बात है जो कि मैं, ये बात काश के कोई मर्द भी देख रहा हो। ये याद रखना, बीवी बड़ी अनफॉरगिविंग होती है। बीवी बहुत अनफॉरगिविंग होती है। क्यों? इन द सेंस कि उसके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती है आपके बारे में। उसके पास आपकी ना 14-14, 15-15 साल पुरानी भी इंफॉर्मेशन होती है। हाँ। तो जब आप जरा भी ट्रैक से हटने की कोशिश करें ना, तो वो आपको फौरन याद करा देती है। वो आपकी पुरानी किताब खोल के आपके सामने रख देती है, ताना आता है। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि एक बुजुर्ग को, मैं बुजुर्ग तो नहीं हूँ, एक बुजुर्ग को 3 लोग नहीं मानते कि ये बुजुर्ग है। एक उसके खुदाम, वो उसको बुजुर्ग नहीं मानते। एक उसके करीबी दोस्त, वो उसको बुजुर्ग नहीं मानते। एक उसकी बीवी, वो भी उसको बुजुर्ग नहीं मानते। तो वो असल में सब कुछ जानती है ना बुजुर्ग के बारे में, तो वो नहीं मानती। वो सब कुछ जानती है। वो मुझसे अक्सर, आयशा मुझे कहती है कि जुनैद, यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू मी। मैंने कहा क्यों? कहती है, मैंने आपकी 15 साल की ना शोबिस की कार्ड काटी है। मैंने आपकी 15 साल की शोबिस की कार्ड काटी है। ठीक है, तो अब क्या शिकायतें? चले, ये तो पुरानी शिकायत थी ना, अब बेगम को क्या शिकायत है? कि मैं घर पे नहीं रहता ज्यादा। ये घर पे ना रहने वाली शिकायत। और फिर शिकायत को दूर कैसे किया जाए? इस शिकायत को दूर करने का बेहतरीन तरीका, कुछ अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया है। ये जो आ जाता है, क्या कहते हैं, आप स्काइप कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आप मैं वो भी कर लेता हूँ, फेस टाइम कर लिया आपने। ये सारी चीज़ों से कम से कम ये होता है कि आप यू गेट टू सी देम, राइट। तो वरना ये है कि अच्छा, अभी तक तो आप माशाल्लाह आयशा की तारीफें कर रहे थे हर चीज़ की, लेकिन कोई एक ना एक ज़ाहिर है इंसान है तो खामी तो होती है। एज आपको, एज इंसान या एज वाइफ, आपको क्या लगता है कि क्या कमजोरी है आयशा की, क्या खामी है? क्या कमजोरी है, क्या खामी है, अगर मुझे फौरन समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब है शी इज रियली एन इनक्रेडिबल वाइफ। फौरन नहीं आ रही मेरे जहन में, फौरन एकदम नहीं आ रही। ठीक है ना। उसकी एक, जैसे किसी को गुस्सा ज्यादा जल्दी आ जाता है, कोई किसी की आंखों में आंसू ज्यादा जल्दी जज्बाती हो जाता है, कोई फैसला जो है वो सही से कर नहीं पाता, कभी ये सोचता है कभी ये सोचता है, पजल रहता है। बहुत सारी खवातीन जो होती हैं वो डिफरेंट खामियां रखती हैं, घर को मैनेज नहीं कर पाती, या जल्दी क्या कहते हैं ना, वो हाइपर हो जाती हैं।
चीजें संभल नहीं सकती उनसे। ये सब कुछ तो वो नहीं है, वो है बड़ी डरपोक होती हैं, कॉकरोच देखे तो ऊपर चढ़ जाती हैं सोफे के, मतलब चूहा देखे तो उलट जाती हैं, कुछ भी ऐसी। देखो कितनी सारे मैंने चॉइसेस दे दिए, टिक द करेक्ट आंसर। कहाँ तुमने फंसाया मुझे? आप चाह रहे हैं कि आप घर जाएं। मैं चाह रही हूँ कि अपने आउटलेट पे जाए, ये चाह रहे हैं घर जाए। हाँ 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 हाँ। नहीं भाई, मुझे लगता है पूरी फौज तैयार है। हाँ, एक मामले में मेरा उसका झगड़ा होता है। हाँ, बच्चों के मामले में। बच्चों के मामले में के वो क्या कहती हैं और आप क्या कहते हैं? हाँ, बच्चों के मामले में ये है कि मेरी बहुत सारी चीजों को वो अपोज करती है। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, जैसे मैं बच्चों को बहुत ज्यादा ना अपने तबलीग की तरफ लाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा। तो वो मुझे कहती है जस्ट टेक इट इजी, ओके? आप भी 21-22 साल की उम्र में आप तबलीग में नहीं लग गए थे। वो मुझे, मैं उस चीज से ना, मैं वर्ड्स तो मेरे नहीं बता सकेंगे, लेकिन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ना मैं बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ना एक पॉइंट पे देखना चाहता हूँ, ठीक है ना, एक जगह देखना चाहता हूँ, ठीक है ना। मेरा उठना बैठना किन के साथ होता है? मेरा उठना बैठना उलमा के साथ होता है, मेरा उठना बैठना मशाइख के साथ होता है, बुजुर्गों के साथ होता है, जिन्होंने दीनी लाइन के अंदर बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई होती हैं। ज्यादातर मेरा उठना बैठना उन लोगों में होता है, ठीक है। तो वो मेरे से पूछते हैं, मुझे बुलाते हैं, बैठाते हैं कि ये आपके बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका कितना वक्त लगा अल्लाह के रास्ते में, इसका क्या है। उस वक्त मुझे शर्म सी आ रही होती है बता के, नहीं जी इसका तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। आपसे ज्यादा टाइम वो स्पेंड करती हैं बच्चों के साथ। हाँ, वो शायद ही डरती हैं वो रिपेल ना हो, इसलिए वो अपने अंदाज से वो चाह रही हैं कि बच्चों आई टोटली एग्री, है ना? आई टोटली एग्री, आई टोटली एग्री। फिर मैं कभी कभार उसको कहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, वो जाती नहीं है। मुझसे कहती है जुनैद मैं आपके साथ नहीं जा सकती। जैसे हम लोग जाते हैं, हमारी मस्तूरात की जमात निकलती है, तो उसमें क्या होता है कि लेडीज को किसी दूसरी के घर में 3 दिन के लिए रहना पड़ता है। मैं जानता हूँ बड़ा मुश्किल काम है। वो कहती है ये मेरे से नहीं होता, मेरी तबीयत नहीं है। तो वो उस लाइन से भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये 2-4 चीजें हैं जिनका ताल्लुक, जाहिर सी बात है, उसकी पर्सनल जात से नहीं है, इसका ताल्लुक तो मतलब ये अल्लाह का मामला है। बिल्कुल, तो उसमें मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि चलो आने वाले वक्तों के अंदर ये इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, स्कैंडल्स वगैरह आपके कोई भी बनते हैं तो उस पर यकीन कर लेती हैं या क्या? वो फिर तौलिया दिखा रहे मुझे। इसी बात पे ऐसी ब्रेक पे जाएंगे जी। हर सिमत नजर आता है फैजान मोहम्मद, मुमकिन नहीं मुझसे हो बयां शान मोहम्मद। जिब्रील अमी रहते थे दरबान मोहम्मद, हर दौर में बातिल ने बहुत जोर लगाया, लेकिन न बुझी मशाल कुरआन मोहम्मद। उम्मत में अबू बकर का सानी नहीं कोई, जो पास था सब कर दिया कुर्बान मोहम्मद। हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद, हर सिमत नजर आता है फैजान मोहम्मद। इस्लाम की अजमत को उमर ने है बढ़ाया, हर मुल्क में फैला दिया फरमान मोहम्मद। उस्मान ने इरशाद नबी सामने रखा, सींचा है लहू दे के जो बुस्तान मोहम्मद। हैदर की शुजात हो के हमजा की शहादत, दोनों में नजर आई हमें शान मोहम्मद। हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद, हर सिमत नजर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कोई एक प्यारी बच्ची मुझे दिल दिल पाकिस्तान सुना दे थोड़ा एक सा। एक शर्त पे हम सब मिलकर गाएंगे, कोई एक नहीं सब, लेकिन आपके पीछे पीछे। अच्छा जी, आप साथ होंगे और हम आपके पीछे कोरस में खड़े हुए होंगे। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ,
ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे। ये रोशनी चलता रहे, ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, तारा लगता है हो। दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान। जोर से दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान दिल। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे कर।